हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ज़रूरतें हमारी ज़िंदगी में हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन हम पूरा कितना कर पाते हैं और किसे हम प्रायोरिटी देते हैं कि कौन सी ज़रूरत अपनी पूरी करनी है, किसे नहीं करनी है, बहुत मायने रखता है। वो क्या होता है ना कि अक्सर यही होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि हम दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते-करते ना कहीं न कहीं से हम अपनी ज़रूरतों को एकदम भूल ही जाते हैं कि भाई हम भी इंसान हैं और हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसको भी पूरी करनी है। तो हमारा पूरा ध्यान दूसरों की ज़रूरतों को पूरा क्या करने में लगता है और कहीं न कहीं से अपने ऊपर जो ध्यान लगाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। और मैं बताऊँ दोस्तों कि जब एक टाइम बीत जाता है ना, तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल समझ में आती हैं कि हमें उस समय अपनी ज़रूरतों को पूरी करनी चाहिए थी। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे हम अपनी खान-पान से संबंधित बात करें, तो जैसे मैं बीच में जब तैयारी करती थी, पढ़ाई करती थी, तो मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया, है ना? अपने खाने-पीने पे और बाकी चीज़ों पे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है, बाकी चीज़ें तो सही हो सकती हैं, लेकिन जब आप अंदरूनी एक कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ें आपकी रिपोर्ट में दिखने लगती हैं। तो अभी जल्दी मैंने अपना चेकअप कराया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी निकली कि मतलब जो डॉक्टर ने यही कहा कि आप थोड़ा-सा अपने खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ जानते हैं क्या होता है कि मैं इसका असर भी समझ रही हूँ कि फिर आप अगर अंदर से मतलब वीक है ना, तो फिर आप बाद में उसका असर दिखता है और आप कितना भी आप मतलब कोशिश करिए ना कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर शरीर साथ नहीं देता है। तो इसीलिए अपनी ज़रूरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाइए-पीजिए, कुछ भी करिए। तो अपनी ज़रूरतों को ये देखिए कि मेरी ज़िंदगी या मेरा शरीर क्या चाहता है हमसे। यहाँ पे ज़िंदगी की बात है। शरीर के तो खाने-पीने की बात चलो ठीक है, वो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी की भी कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं, जो हमें समय रहते उसे देनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। और कैसे हम समझें इस चीज़ों को? जैसे आप ये खुद सोचिए कि जैसे हमारी गाड़ी होती है, कार ले लीजिए या हमारी स्कूटी ले लीजिए, उसपे हम मैंने तो अपनी कार पे जहाँ पे वो तेल डलवाते हैं वहाँ पेट्रोल लिखवा दिया है। सभी लोग लिखवाते हैं, मुझे तो पता नहीं था, बताया लोगों ने कि यहाँ पे डीज़ल या पेट्रोल लिखवाइए क्योंकि इससे कभी गलत चीज़ें नहीं पड़ेंगी। अब सोचिए गलत डीज़ल ना पड़ जाए पेट्रोल की जगह, मैं हम लोग कितना अलर्ट हैं कि वहाँ पे लेबल लगवा दिया पेट्रोल का। तो फिर हम इन सब चीज़ों में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो उसकी ज़रूरत है वही चीज़ डाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि गलत चीज़ें डालने से वहाँ पे खराब हो जाएँगी। तो फिर अपनी ज़िंदगी में जो हमारी ज़रूरत है, उसको हम नेगलेक्ट क्यों करते हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी में हम ज़हर भर रहे हैं? क्यों हमें जब पता भी है कि ये चीज़ें हमें नुकसान कर रही हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में हम क्यों उसको भर रहे हैं? जैसे कि ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये वही काम करते हैं, ज़हर का ही काम करते हैं कि आपको वहाँ यहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं, अच्छे विचार डालने हैं मन में, लेकिन हम वहाँ पे कहीं न कहीं से गलत-गलत विचार डाल रहे हैं। और गलत विचार में क्या है, ऐसा नहीं कि आप दूसरों का गलत चाहते हैं। गलत विचार क्या है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना अपनी लाइफ से, कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, यार मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई, मेरी शादी ऐसे घर में हो गई कि मुझे कुछ कोई करने नहीं दे रहा है, तो अब मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। मैं क्या करूँ? अब कोई रास्ता नहीं है। सारी चीज़ें हम सोच-सोच के ना अंदर ही अंदर घुटते हैं और ये वही बात हो गई ना कि जैसे कहते हैं ना कि मैंने बताया कि शरीर को खाने-पीने के लिए फल की ज़रूरत होती है, अच्छे साग-सब्जी की ज़रूरत होती है कि आपके अंदर की जो ज़रूरतें हैं, विटामिन्स हैं, उन सबको पूरा करे। तो इसी तरह से जब ये गलत जो हमारे दिमाग में जो विचार जा रहे हैं, तो ये उससे भी बड़ा ज़हर का काम कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं से हमारे शरीर को इतना क्षति पहुँचा रहे हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। और कहीं न कहीं से हमारा पूरा माइंड जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है और हम हर चीज़ में ही गलत चीज़ सोचने लगते हैं। तो सबसे ज़रूरत यही है ना कि जैसे हम गाड़ी में मैंने बताया कि हम लोग सही चीज़ डालते हैं, भाई जिस चीज़ की ज़रूरत है वही डालेंगे। तो आप लोग भी इतना जान लीजिए कि कहीं से अपने शरीर में, अपने दिमाग में गलत विचार मत डालिए, नेगेटिव मत होइए अपनी लाइफ़ को लेके। बार-बार मैं कहती हूँ कि ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैं भी बहुत नेगेटिव हो गई थी और यही जैसे आप लोगों का एक रहता है ना कि दीदी ये चीज़ है, वो चीज़ है, मेरे साथ भी थी कि अब कुछ सही नहीं हो सकता भाई, अब खत्म ज़िंदगी, अब इसी पे। लेकिन फिर अंदर से एक चीज़ कोई प्रेरित मुझे करती थी, अंदर से कहीं न कहीं से सब कुछ खत्म की आवाज़ आती थी, तो एक आवाज़ अंदर से ये आती थी कि नहीं, ऐसे नहीं ज़िंदगी जाने देंगे। एक ही बार तो ज़िंदगी मिली है, लोग क्या कहेंगे कि ये तो हार मान चुकी है। हारने की आदत मुझे नहीं थी। बस यही एक अच्छाई थी कि मुझे हारने की आदत बचपन से नहीं है। यही एक चीज़ हर जगह तो मैं कहूँ कि क्या है, मैं तो अपने पॉज़िटिव बनाने के चक्कर में अपने ये सारी थॉट्स मैंने लगाया अपना, भाई मैं नहीं हारूँगी। बहुत सारे लोग इसे गलत दिशा में भी लगाते हैं। लेकिन हाँ, मेरी ये आदत जो है ना कि मुझे हारना नहीं है कभी भी ज़िंदगी से, ये मुझे यहाँ तक पहुँचाई। तो आप लोग भी ना जब भी कभी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म है, अब नहीं कुछ हो सकता है, तो एक बार ज़रा शांत होके फिर सोचिए, शांत हो जाइए थोड़ी देर। आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं यार, कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। अगर ये समस्या मेरी ज़िंदगी में आई है,
तो उसकी कोई वजह रही होगी। बिना वजह के तो कोई समस्या नहीं है। कहते हैं ना कि धुआं कब उठता है भाई, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। तो कोई ना कोई वजह तो है। तो जब इसकी वजह है तो आग बुझती भी है ना, धुआं बुझेगा भी। तो हमारी जिंदगी में भी जो आग लगी है, जो प्रॉब्लम आई है, उसको भी बुझाने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, सही करने का कोई ना कोई तरीका होगा। क्या है वो तरीका? थोड़ा सा बस वही बात है कि आत्म मंथन करने की जरूरत है। सोचिए और हमेशा अपने दिमाग में कभी भी गलत विचार, ये जो मैंने बताया ना कि मतलब ये जो निगेटिव थॉट्स होते हैं ना, अपने आप को जो हम निगेटिव बना लेते हैं ना, ये जहर के समान है दोस्तों। ये जान लीजिए कि ये पूरे शरीर में हमारे जहर फैलाते हैं। और कितने कितने नुकसान, हमारे खाने पीने से उतना कम खाएंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आपका पूरा विचार ही बदल जाता है। आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आप कुछ बिस्तर पे आ जाएंगे आप। एक टाइम ऐसा आएगा। ये इतना हानिकारक होता है। ये चीजें मैंने फील की हैं। तो बस यही है कि अपना ध्यान रखिए, अपनी जरूरतों का ध्यान रखिए कि आपको क्या किस चीज की जरूरत है। हम अपनी प्रायोरिटी समझे कि हाँ, जो प्रॉब्लम है पहले हम उसको देखेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है, और अपनी जरूरतों को हम पूरा करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं उस पर अपने विचार रखने का प्रयास करूंगी।